औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाशा के इस ग्रेट इवेंट में आमद यकीनन खुशी की बाइश है और चेयरमैन पाशा बदर खुशनूद, साबिक चेयरमैन बरकान, शहजाद शाहिद, सैयद और मैं समझता हूँ कैनेडियन एंड इंडोनेशियन कॉन्सुलेट को और हाई कमिश्नर को वेलकम। नदीम इलाही, ज़बरदस्त, आसिफ पीर अगेन वन एंड ओनली, और जिनको मिस कर रहा हूँ वो मेरा ख्याल है कि हम सभी मिस कर रहे हैं, वो जहान हारा को मिस कर रहा है। मैंने जब मेरा ख्याल में बात शुरू करने से पहले कह दूं कि जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली तो सबसे पहले डांट अगर पड़ी तो इनकी पड़ी, उन्होंने कोई लिहाज नहीं बरता था। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि अब जितने भी इनके ट्वीट मैंने पिछले कई महीनों से देखा है, हमेशा वो मिनिस्ट्री ऑफ IT की तारीफ करेंगे, हमारी मिनिस्ट्री की तारीफ करते हैं। जैसे अगेन वंडरफुल पॉजिटिव, हमने उनसे सीखा है, उनसे लर्न किया, उनके एहतराम इज्जत अपनी जगह पर रखी है। पाशा IT इंडस्ट्री का मुंतखब इदारा आपके वोटों से मुंतखब होकर आता है, ये इसकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली तो पहला ऑर्डर क्या पास किया कि मिनिस्ट्री ऑफ IT की जो मुंतखब बॉडी है पाशा, उनको हर मौके पे हर जगह पर एतमाद में लिया जाए। शहजाद शाहिद और मेरा ख्याल सैयद इस बात की गवाह है। हमने कहा कि जो मशवरा सजेशन पाशा की तरफ से आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से रिकमेंडेशन बनेगी और फिर हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुड अंडरस्टैंडिंग है और हम मिनिस्ट्री ऑफ IT हमेशा आपकी सोच के साथ, आपके मशवरों के साथ, मेरा ख्याल नदीम इलाही के साथ भी हमने मीटिंग की है। शायद आपको याद होगा शहजाद शाहिद कि वी हैड अ मीटिंग विद द CM सन। आपने जो इश्यूज बताए थे, हमने क्या किया, हम संडे के दिन आफ्टरनून में बैठे, मैं शहजाद शाहिद और रोहित था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम बैठे 2 घंटा हमने डिस्कशन किया कि हमने नेक्स्ट मीटिंग जो करनी है सुबह CM के साथ, उसको कैसे एक हिकमत अमली अपनानी है। दूसरे दिन मीटिंग में मेरा ख्याल है आसिफ पीर भी मौजूद थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नदीम भी मौजूद थे, मेरी अगर याददाश्त काम कर रही हो तो, और शेख सिद्दीकी साहब मौजूद थे। हमने उनसे डिस्कशन की और गालिबन जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातों में से इंपॉर्टेंट बात थी कि FED 17 से 16% करना, आज अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीड हो चुका है। तो आपकी कोशिशें जो शामिल थी उनके साथ ही आगे बढ़ते चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि हमेशा आपने 3-4 बातें हमेशा की है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमेशा आप कहते थे कि PSAP को स्ट्रॉन्ग करना, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को बेहतर करना, और उसके लिए आपकी चंद चीजें आपने रखी थी। मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उनमें से काफ़ी चीज़ें हल हो चुकी हैं। मसलन अगर मैं बात कर लूँ कि हमारी ख्वाहिश क्या थी कि एनहांस ऑफ द IT इंडस्ट्री, उसके अंदर HR रेडीनेस था, बिजनेस डेवलपमेंट था, मार्केटिंग था, PR था, ब्रांडिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके तरफ से था कि 5% कैश रिवॉर्ड। मैं समझता हूँ कि ये कई सालों से चला आ रहा था मामला। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT ने क्या किया कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, FBR को बैठाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बैठाया, उस्मान नासिर, जुनैद हमेशा इस मौके पे मौजूद रहे हैं, हमने उन्हें कायल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें अप्रूव हुई, CC से अप्रूव हो चुकी हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि मंगल के दिन वो कैबिनेट में भी आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट से भी इसको अप्रूव करेंगे। तो जो डिमांड आपकी तरफ से थी, मैं समझता हूँ कि उन तमाम चीज़ों पे हमने कोशिश की कि उसको अमल दरामद कराया जाए। मैं आगे चलकर अगर कोई और चीज़ आएगी तो डेफिनेटली उस पर भी हम काम करेंगे।
ट्रेनिंग की भी बात हुई थी कि हमेशा मेरा ख्याल है सैयद साहब की भी ख्वाहिश होती है, बरकान ने भी इस पर हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स थी उस पर बड़ा लंबा चौड़ा गुफ्तगू भी की थी कि आप ICT इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पीसीआर उस्मान ने मेरा ख्याल है कि ऐड निकाल दिया है, गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3500 के लगभग मेरा ख्याल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। और इसमें हमने क्या किया कि तमाम सूबों को लिया, सूबों में हमने बलूचिस्तान को भी शामिल किया, बलूचिस्तान के लिए भी हमने 500 इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी काम करेंगे, ये चीजें भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ज़रार साहब ने गुफ्तगू करते हुए 4 चीज़ों पे या 5 चीज़ों पे बड़ा एम्फसाइज किया। उन्होंने हेल्थ केयर की जिक्र किया, एजुकेशन की बात की, ई गवर्नेंस की बात की, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की भी गुफ्तगू की। सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें हल तलब कैसे होंगी। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त हल होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी जब आपके पास कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपका अपना मोबाइल फोन सही तरीके से चल रहा होगा। इसके बगैर मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें नामुमकिन। इसी चीज को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ IT पिछले 3 सालों में मैं समझता हूँ 2018 से लेकर 2021 तक लगभग 31 अरब रुपए कनेक्टिविटी पे खर्च कर रही है। पाकिस्तान के जो अनसर्व अंडर सर्व एरिया है, जो फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ पे कनेक्टिविटी के निज़ाम को बेहतर से बेहतर कर रही है ताकि वहाँ के लोग भी डिजिटल दुनिया से मसला हो सके, डिजिटल दुनिया के साथ कनेक्ट हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मेरा न सिर्फ ये कि काम है बल्कि हमने फ्यूचर के भी क्या किया कि अब आने वाले साल में, यानी कि मुझे याद है कि बरकान व सिटिंग जितनी पहले और मीटिंग हो रही थी और गालिबन शहबाज शाहिद वीडियो लिंक पे थे और सैयद भी चूंकि हमारे PM टास्क फोर्स में मौजूद थे, तो बड़ी लेन देन थी कि पैसे पड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है यूसुफ के पास काम नहीं होता। जब मैंने चेक किया तो पता लगा कि साल में सिर्फ और सिर्फ 6 जिसे कहते हैं कि असाइनमेंट टास्क दिया जा रहा है, MOU साइन हो रहा है। इट वाज मेरा ख्याल है कि पिछले साल अप्रैल का महीना होगा। हम आपस में बैठे, हमने कहा नहीं, अगर साल में आपको 6 देना है तो आप घर बैठे, हमें चीजों को बढ़ानी है, आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हमारा टारगेट क्या सेट किया 2021 और 22 के लिए कि एक साल में 30 डिफरेंट असाइनमेंट साइन की जाएगी फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ द फार फ्लंग एरिया ऑफ द पाकिस्तान। और इसके हमने पैसे कितने रखे, यानी कि 3 साल में 31 अरब रुपए खर्च किए। अब अगले सिर्फ इस साल के लिए हमने 18 अरब रुपए रखे। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजें भी, कनेक्टिविटी भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। ज़रार साहब आप चूंकि PTCL भी देखते हैं, यूफोन भी देखते हैं, और अभी पिछले दिनों जो मसाइल जन्म लेने की कोशिश हुई थी कि हमने कोशिश की थी कि एडिशनल स्पेक्ट्रम का ऑप्शन किया जाए। अनफॉर्चुनेटली 2-3 कंपनी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, बट अगेन मैं यूफोन को ज़बरदस्त PTCL को खराज तहसीन पेश करता हूँ तो वो उसमें आए, पार्टिसिपेट किया और गालिबन $279 मिलियन की बिट किया और कामयाब भी हुए। ना सिर्फ ये बल्कि ये AJK में भी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल GB में भी इस सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वहाँ पे भी एडिशनल स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं ऑप्शन हो चुका है। होता क्या था माजी में एक तासुर बना हुआ था कि गालिबन जो मिनिस्ट्री ऑफ IT तो नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फैब जो है, यानी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड है, ये स्पेक्ट्रम देना नहीं चाहती है और ये स्पेक्ट्रम दबा के बैठी हुई है। अगर ये अपने पास रखेंगे तो मुझे बताएं कनेक्टिविटी कैसे बेहतर होगी, मुझे ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज कैसे दूंगा। हमने उनके साथ मीटिंगें की, साथ बैठे और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ये आप जितनी भी आप मेगाहर्ट्ज लेना चाहते हैं हमें कोई एतराज नहीं, आप 1800 पे भी 2100 पे भी और इंशाल्लाह ताला आगे चल के आप देखेंगे कि 700 पे भी हम उसके ऊपर ऑप्शन पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें भी बेहतरी की तरफ चल रही है। हमेशा सब लोग गुफ्तगू करते हैं IT एक्सपोर्ट के हवाले से। माजी में जो सूरत हाल थी, मेरा ख्याल है कि आप तमाम IT इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, आप सबके फिंगर टिप पे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग, एवरीबडी राइट फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक साइड, खराज तहसीन के मस्तहक कि आप लोगों की कोशिशों काबिशों की बदौलत अब IT एक्सपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतर हो रही है। लास्ट ईयर मेरा ख्याल है कि फिगर बताते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमने $1.4 बिलियन पे क्लोज किया था
इस साल 30 जून को जो हमने क्लोजिंग की है वो गालिबन 2.1 बिलियन US डॉलर था, जो कि गालिबन 47.44% पहले के मुकाबले में ज्यादा था। और अब हमने टारगेट क्या सेट किया, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टारगेट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर। हमने क्या किया है कि 2.1 के बजाय हमने रखा 3.5 बिलियन US डॉलर, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 70% ज्यादा होगा, और इसे हम और आप मिलकर ये टारगेट अचीव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आई एम होपफुल कि आपका ताउन जिस तरह माजी में हमारे साथ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ IT भी आपके साथ उसी तरह कदम से कदम मिला के चलेगी और इस कामयाबी को भी समेटेगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रार ने टेलीफोन कनेक्टिविटी के साथ साथ, आई एम सॉरी ज़रार, मैंने आपकी बात बड़ी गौर से सुनी है, तो मैंने बहुत सारी चीजें उसको नोट करता रहा, तो उसी पे मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने का टारगेट क्या है, मोटो क्या है, एम क्या है? हमने टारगेट सेट किया है कि स्मार्टफोन फॉर ऑल। आज यानी कि 3 साल में मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो 2018 में लगभग पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फोन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 करोड़ 40 लाख अवाम के हाथों में मोबाइल फोन मौजूद है। ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज अगेन 7 करोड़ लोगों के पास था, आज 10 करोड़ प्लस लोगों के पास ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज मौजूद है। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि स्मार्टफोन फॉर ऑल। इसके लिए मेरा ख्याल है कि नॉट रॉन्ग सैयद ने भी और बरकान ने भी तो आइडिया डेवलप किया था कि आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी फोन करने का कोई तरीका अरेंज करें। यस, हमने इसको नोट किया हुआ है। इंशाल्लाह था अप्रोप्रिएट टाइम पे हम आप लोगों के साथ दोबारा बेहतर आपके साथ बैठेंगे, आपकी टीम के साथ बैठेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर हम इंस्टॉलमेंट पे, यानी उसके अंदर हमें जरूरी है कि PPA को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, FBR को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जिस तरह हमने माजी में लिया है, बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इशू और आपका भी था, मेरा ख्याल है कि IT गिवन जीरो ड्यूटी रिजिम में कहीं ना कहीं मसाइल भी आ रहे हैं सर्टिफिकेट के हवाले से। आई नो इट वेरी वेल। बरकान बड़े गुस्से में हमसे बात भी की थी कि नहीं जी ये मसला हल नहीं हो रहा है, द मंथ ऑफ जुलाई। यस, हमने FBR के चेयरमैन को बुलाया, स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, और हमने क्या कहा, हमने कहा मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट हर आदमी को मिलना चाहिए, तो कोई अंडर द टेबल डीलिंग नहीं होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग की, मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद थे। हमने डिसाइड किया कि यस एक लाउड एंड क्लियर मैसेज नीचे जाना चाहिए। कराची में भी मेरा ख्याल है कि पाशा अलॉन्ग विद MOIT और FBR के साथ मीटिंग हो चुकी है, लाहौर की भी मीटिंग हो चुकी है, आगे चल, और उस्मान मेरा ख्याल और जुनैद भी मेरा ख्याल इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी जगह मसाइल होगा तो ट्रस्ट मी, मैं और फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बैठेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि किसी भी तरीके से अंडर द टेबल कोई डीलिंग नहीं होना चाहिए, और जब जब आपका डिमांड हो आपको सर्टिफिकेट आपके हाथों में होना चाहिए। एक दो बातें जहाँ मेरा ख्याल है कि सबने अपना अपना जिक्र किया। पाशा की तरफ से खातून थी खड़ी भी, इन्होंने बताया कि 92 से पाशा काम कर रहा है, 17th अवार्ड है। तो एक दो बातें मेरा ख्याल में मिनिस्ट्री से भी कर ले, तो फिर आपका थैंक यू वेरी मच करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री में 2-3 चीजें जो बड़ी तेजी के साथ अच्छी हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, पहले मिनिस्ट्री में तमाम चीजें खाते पे चलती थी, हर आदमी फाइल लेके चल रहा होता था। हमने पिछले साल एक इंट्रोड्यूस कराया अगेन, जिसके अंदर PM टास्क फोर्स का बड़ा अमल दाखिल है। हमने तमाम मिनिस्ट्री को लेवल 4 से ऊपर लेकर आ गए। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं अगेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, कि तमाम मिनिस्ट्री अब जो इंटरनेट पर काम करती है, लैपटॉप पे काम कर रही है, कंप्यूटर पे काम कर रही है। अब वो खाता सिस्टम सिग्नेचर तकरीबन खत्म हो चुका है। अगेन इट्स अ गुड न्यूज। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैबिनेट। मुझे याद है कैबिनेट की मीटिंग में मोटी मोटी फाइल मुझे भी हाथ में पकड़ के लेके जाना पड़ता था। हमने कैबिनेट को भी पेपरलेस कर दिया। अब हर आदमी के पास टैबलेट मौजूद होता है, उसके अंदर एजेंडा मौजूद होता है। आप उसके अंदर से देखेंगे इससे फायदा क्या हुआ, करोड़ों रुपए का जो कागजात खरीदने पड़ते उसकी बचत होगी, प्रिंटिंग की बचत होगी, और सबसे बड़ी बात क्या कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मेरा हाल हमने हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और हमारा अगला टारगेट भी हमने सेट किया हुआ है। अगला टारगेट क्या सेट किया है कि पार्लियामेंट को साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट, पूरी जो पार्लियामेंट है उसको भी पेपरलेस करना। पार्लियामेंट में होता क्या है कि मोटी मोटी मेरा ख्याल एडजमेंट मोशन पेश की जाती है,
क्वेश्चन आंसर होता है। इसी तरीके से सम टाइम मेरा ख्याल है कई 10-10, 15-15 मिनट से काउंटिंग में गायब हो जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT का जो डिपार्टमेंट NITB ये वर्किंग कर रहा है नेशनल असेंबली और सेनेट के साथ मिलकर के। इंशाल्लाह ताला इसको भी साइबर एथिक्स पार्लियामेंट हमने टारगेट भी सेट किया है कि दिसंबर 2022 में भी पार्लियामेंट भी पेपरलेस हो चुका होगा। तो ये भी जो आप लोगों का ख्वाब है, जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि डिजिटल पाकिस्तान, ये उसकी तरफ हमारा स्लोली जिसे कहते हैं कामयाबी के मराहल तय करता कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये चूंकि ऐसा इवेंट हुआ था आज से मेरा ख्याल चंद महीना पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब के किसी मोटरवे के ऊपर खातून के साथ जाती है और वो ट्रैक डाउन करती रही। कभी नंबर पे कोई ना पुलिस वाले आए ना मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की उसकी हेल्प नहीं मिल पाई। हमने इस चीज़ से सबक सीखा मिनिस्ट्री ऑफ IT। हमने कहा नहीं, हमें कोई ऐसी चीज़ तैयार करनी चाहिए जाके ताकि ऐसे मौके पे लोगों को हेल्प फौरी तौर पर मिल सके। उसके लिए क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, हम तैयार कर रहे हैं पहल के नाम से एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन। आप इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि अगले 15 दिन में महीने भर पर लॉन्च होने जा रहा है। PM साहब इंशाल्लाह ताला उसको लॉन्च करेंगे। वो 911 के तर्ज पर होगा। आप जहाँ पर भी होंगे 911 कॉल करेंगे, आपको पुलिस की चाहिए, पुलिस की हेल्प मिलेगी, फायर टेंडर चाहिए, फायर टेंडर मिलेगा, एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस मिलेगा। मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जानते हैं कि तमाम चीज़ें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मौजूद है। हम काफ़ी पीछे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी काम हो रहा है और ये देखेंगे कि अगले 1 मंथ के अंदर ये लॉन्च हो चुका होगा। इसी तरीके से हमेशा मैंने बात की है 5G के भी हवाले से कि हमें अगर अपने गर्द पेशी ममालिक को देखता हूँ 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमारे ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बल्कि 4G भी मेरा ख्याल है कि वो पेनिट्रेशन है जो होनी चाहिए। तो यह हम सिंस लास्ट मेनी मंथ तकरीबन 1.5 मिलियन के हवाले से 1.5 मिलियन 4G की पेनिट्रेशन बढ़ा रहे ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें 5G के लिए रिक्वायरमेंट हो। तकरीबन हर महीने और 1.5 महीने के बाद इसकी मीटिंगें कर रहे हैं कि हम 5G लॉन्च करने में कामयाब हो। हमारे अगेन हमने इसके ऊपर टारगेट सेट किया। टारगेट क्या सेट किया हमने? टारगेट ये सेट किया है कि इंशाल्लाह ताला अगले साल दिसंबर तक पाकिस्तान में भी 5G लॉन्च कर दिया जाए। और इंशाल्लाह ताला हम जो टारगेट सेट करते हैं इंशाल्लाह ताला उस पर कामयाबी हासिल करते हैं। अगेन मेरा ख्याल है तमाम चीज़ों पर आज आप लोगों की जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, जजेज उन तमाम लोगों को ज़बरदस्त मुबारकबाद देता हूँ एडवांस में कि आप लोगों ने यकीनन मेरिट पे फैसला किया होगा और जो लोग हकदार होंगे उनको ही उसका हक मिलना भी चाहिए। और माजी में भी हमेशा आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन रहा है, तो मैं समझता हूँ उस पर बिल्कुल अमल हो रहा होगा। इसी जब आपने बात की, बल्कि इससे करने से पहले मैं एक और टॉपिक को छेड़ता हूँ, STZ। इस पर भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें चल रहा है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करता, बल्कि इसको ऐसे कह देता हूँ कि नो कमेंट इज माई कमेंट। हम पाशा के साथ बैठेंगे, पाशा के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखेंगे। जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ट्रस्ट मी दैट सेम पॉइंट ऑफ व्यू विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ IT। जब मैंने मेरिट की बात की तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री की भी 1 मिनट और बात कर देता हूँ, फिर मैं आपके दरमियान हाजिर नहीं रहूँगा, फिर आपके अवार्ड सेरेमनी भी हो, फिर मैं चूँकि पोलिटिकल आदमी है तो मेरे भी बहादुराबाद में एक मीटिंग तैयार है ऑलरेडी। तो हमने क्या कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा 3 चीज़ों को बड़ा जोर देते हैं और मेरी जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी उनके तरफ से भी हमेशा प्रेशर रहता है। प्रेशर क्या, बल्कि एक गाइडलाइन मौजूद रहता है कि 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने मेरा ख्याल है कि सैयद से पहले भी शेयर किया था और मेरा ख्याल है कि बरकान नोज इट वेरी वेल ऑल्सो कि हमने 3 चीज़ें अपनी मिनिस्ट्री में की। नंबर 1, मेरिट पे फैसला करना। ऑल डिसीजन वी आर टेकिंग प्योरली ऑन मेरिट इन द मिनिस्ट्री ऑफ IT। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नंबर 2, टोटल ट्रांसपेरेंसी। मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ कि भाषा के लोग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया को इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हो, वो आए हमारे किसी फाइल को भी देखना चाहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। इसी तरीके से मैंने अपने ऑफिस में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं
चाहे वो MN हो, MP हो या सेनेटर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। मैं अगर मीटिंग में भी मौजूद होता हूँ, मैं कहता हूँ उनको आने दो, मेरे साथ मीटिंग में बैठेंगे। मैं मीटिंग को छिपा के या कोई 2 नंबर का काम थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं उनसे डरूंगा, मैं उनको साथ बैठाता हूँ। तो मुकम्मल दिएगा ट्रांसपेरेंसी। और नंबर 3, इसके लिए मैं अगेन मेरा ख्याल सैयद को, मेरा ख्याल और बरकान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इसकी तरफ हमारी निशानदेही कराई थी। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक PM की मीटिंग में सैयद ने ये आवाज़ उठाई थी और बाद में बरकान ने भी मुझे कहा था कि उस चीज़ को हमने सीखते हुए अपनी पूरी मिनिस्ट्री में 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो मुझे निशानदेही की थी, उसके बाद एक आदमी को फायर भी किया और दूसरा आदमी डट से रिजाइन दे के चला गया। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमने 3 चीज़ें अपनी मिनिस्ट्री में की है और इंशाअल्लाह ताला इन तीनों चीज़ों के साथ मिलकर आगे चलता रहूँगा। और अगेन तमाम लोगों को जिन लोगों ने ये अवार्ड जीता उनको मुबारकबाद, जजों को मुबारकबाद कि यकीनन एतमाद के साथ वोट दिया है। और अगेन आई एश्योर पाशा कि आपकी सोच के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।